हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपके लिए कक्षा 3 का मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 8 मालपुओं का बंटवारा इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। कनक अपने भाई राहुल को राखी बांधेगी। कनक, आज घर में मालपुए बने हैं। राहुल, हाँ दीदी, पिताजी बाजार से केले और सेब लाए हैं। चलो राखी बांधो, फिर मिलकर खाएंगे। कनक, माँ ने मुझे 4 केले दिए हैं राहुल, और प्लेट में 3 मालपुए हैं। पिताजी, केले और मालपुए आपस में बांटकर खा लो। 4 केले 2 बच्चों ने बराबर बांट लिए। बताओ, कनक को 2 केले मिले और राहुल को भी 2 केले मिले। अब होगा 3 मालपुओं का दोनों बच्चों में बराबर बंटवारा। 1 मालपुआ राहुल को, 1 मालपुआ कनक को मिला। अब 1 मालपुआ बचा है, कैसे बटेगा? आधा आधा बटेगा दोनों बच्चों में। ठीक है, देखिए किस एक हुआ बराबर बंटवारा। सही का चिन्ह लगाइए। इसमें बराबर नहीं है, इसमें बराबर नहीं है, ये बराबर है। ठीक है, अगला देखिए। आप भी कागज़ को गोला काटो और बांट करके देखो। कनक ने मालपुए को बीच से मोड़ करके 2 बराबर भागों में बांट दिया। आधा मालपुआ मुझे दे दो, राहुल ने कहा। कनक, ठीक है, और आधा मालपुआ मैं रख लेती हूँ। देखो, 1 मालपुआ 2 बच्चों में बराबर बांटा तो आधा आधा मालपुआ मिला। 1 रोटी को 2 बच्चों में बांटेंगे तो इस तरीके से आधी आधी। 1 ब्रेड को 2 हिस्सों में इस प्रकार से आधी आधी ब्रेड मिलेगी। चॉकलेट को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो इस प्रकार से आधी आधी चॉकलेट होगी। ठीक है, क्या आपने और आपके मित्रों ने एक जैसे तरीके से ही बांटा है? पता कीजिए। आप अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए और पता कीजिए। ठीक है, नीचे जिस आकृति का आधा हिस्सा रंगा हुआ नहीं है उस पर गोला बनाइए। इस आकृति का आधा हिस्सा रंगा हुआ नहीं है। ठीक है, अगला देखिए। आधी आकृति को पूरा कीजिए। देखिए, ये गोला है, ये ऐसे पूरा हो जाएगा। ये वास है, ऐसे फ्लावर है, और ये ग्लास है। ठीक है, ऐसे पानी भी बना देंगे हम। इस प्रकार से हम आकृतियाँ पूरी करेंगे। कागज का खेल। एक वर्गाकार कागज लीजिए, आप उसी मोड़कर 2 बराबर हिस्सों में बांट दीजिए। क्या आपके और आपके मित्रों का बांटने का तरीका एक ही है? आप देखिए। आयुष, मैंने 2 बराबर भागों में बांट दिया। मैंने कागज़ को ऐसे बांटा है तो मैंने कागज़ को ऐसे बांटा है। देखिए, 2 बराबर हिस्सों में हम एक इस तरीके से चौकोर कागज़ है, उसे हम इस प्रकार भी 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, और हम उसे इस प्रकार से भी 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है, फिर से करेंगे बराबर बंटवारा। ऋतु को 1 रोटी 4 बच्चों में बराबर बांटनी है। 1 रोटी को 2 बराबर भाग कर दिए। बच्चे तो 4 हैं, तो अब उसे और भाग भी करने होंगे। तो 1 रोटी में से हम 4 भाग इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, 4 बच्चों में बांटने के लिए तो हर बच्चे को 1/4 रोटी मिलेगी, चौथाई रोटी मिलेगी। ठीक है, देखिए, ब्रेड को, गोले को और स्क्वायर को, चौकोर कागज़ को भी आप इस तरीके से बांट करके देखिए 4 हिस्सों में। यह कितने चौथाई भाग हैं? यह तो रोटी का 2 चौथाई भाग है, ये रोटी का 3 चौथाई भाग है, और ये 4 चौथाई भाग है। ठीक है, ये 1 चौथाई भाग है। चार चौथाई मिलाकर के पूरी रोटी बनती है, 2 चौथाई मिलाकर के आधी रोटी बनती है। ठीक है, अगर 3 रोटी को 4 बच्चों में बराबर बांटे तो प्रत्येक बच्चे को कितनी रोटी मिलेगी? 3 रोटी है, 4 बच्चों को बराबर भागों में बांटना है, तो हम कैसे करेंगे? देखिए, 3 चौथाई रोटी मिलेंगी जब सभी बच्चों को। ठीक है, देखिए, 1 रोटी है, इसके हमने 4 टुकड़े किए इस प्रकार से। देखिए, है ना, इसमें 3 टुकड़े इसको दिए, फिर इनके भी हमने 4 टुकड़े कर लिए। ठीक है, अब ये 3 टुकड़े हमने इसको दिए, ये 3 टुकड़े हमने इसको दिए, और ये 3 टुकड़े हमने इसको दिए। फिर बचे 3 चौथाई 3 टुकड़े, वो हमने इसको दे दिए। 3 चौथाई टुकड़े मिलेंगे। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। 3 रोटी हैं और 4 बच्चे हैं, प्रत्येक को 3/4 रोटी मिलेगी। ठीक है,
रेशमा की माँ जिल्द चढ़ गई क्या? रेशमा अपने बड़े भाई के साथ मिलकर पुस्तक पर जिल्द कवर चढ़ा रही है। रेशमा की माँ, जिल्द चढ़ गई क्या? अभी बाजार भी तो चलना है। रेशमा, थोड़ी देर रुको माँ, अभी तो आधी पुस्तकों पर ही जिल्द चढ़ी है। देखकर बताइए रेशमा के पास कितनी पुस्तकें हैं? देखिए 6 पुस्तकें हैं रेशमा के पास, है ना। आधे फूल माला में बांधिए, गुथिए। देखिए कितने फूल हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4, 6 गुना 4 फूल हैं, यानी कि 24 फूल। 24 फूल हमें आधे फूल बांधने हैं, तो हम इसमें 2 कतार ले लेंगे। 12 फूल हमें माला में बांधने हैं, ठीक है। 1/4 गेंदों में रंग भरिए। कितनी गेंदें हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का 1/4 कितना होगा? 12 भाग 4 बराबर 3। 3 गेंदों में हमें रंग भरना है, ठीक है। वस्तुओं को गिनकर आधी संख्या पर गोला लगाइए। 1 2 3 4 फूल हैं, 2 पर हम गोला लगा देंगे। 4 का आधा 2। 6 टॉफ़ी हैं, 6 का आधा 3, 2 3 पर गोला लगा देंगे। कितने सेब हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8/2 बराबर 4। 4 पर गोला लगा देंगे। देखिए गुब्बारे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुब्बारे हैं। 10/2 बराबर 5। हम 5 गुब्बारों पर गोला लगा देंगे, ठीक है। अगला देखिए, गर्मियों की छुट्टियों में 4 बच्चे पिकनिक मनाने जाते हैं। यदि 4 बच्चे 8 रोटियां लाते हैं तो उन्हें कैसे बांटेंगे? 4 बच्चे 8 रोटियां लाते हैं तो हर बच्चे को 2 रोटी मिलेगी। 8 रोटियां हैं और बच्चे कितने हैं? 4, तो 8 भाग 4 बराबर 2। 2 रोटी मिलेगी, ठीक है, हर बच्चे को। 9 रोटियों को 3 बच्चों में बराबर बांटिए। 9 रोटियां हैं और बच्चे कितने हैं? 3। 9 भाग 3 बराबर 3। हर बच्चे को 3 रोटी मिलेगी, ठीक है। 6 रोटियों को 2 बच्चों में बराबर बांटेंगे, प्रत्येक बच्चे को कितनी रोटी मिलेगी? 6 रोटियां हैं और 2 बच्चे हैं तो 3 रोटी मिलेगी। अब 2 बच्चे 5 रोटी लाएँ तो उन्हें आपस में बराबर कैसे बांटेंगे? तो देखिए 5 रोटी हैं और बच्चे कितने हैं? 2, तो 5 में 2 का भाग लगाएंगे। 2 दूनी 4, 1 रोटी बची। 2 रोटी तो पूरी मिल जाएगी, अब 1 रोटी बची, इसका हम आधा कर देंगे। दोनों बच्चों में आधी आधी करके बांट देंगे तो हर बच्चे को, दोनों बच्चों को 2.5 रोटी मिलेगी, ठीक है। 4 बच्चे 5 रोटियां लाते हैं तो उन्हें आपस में बराबर कैसे बांटेंगे? तो 5 रोटियां हैं और बच्चे कितने हैं? 4, तो हम 4 एकम 4, 1 बचा 4, तो हम शेषफल को यहाँ लिखेंगे। 4 सही 1 सही 1/4। प्रत्येक बच्चे को 1 रोटी तो पूरी मिलेगी और फिर 1/4 रोटी और मिलेगी, ठीक है। 2/4 वस्तुओं पर गोला लगाइए। कितनी चम्मच है? देखिए 1 2 3 4, 12 चम्मच हैं। 12 चम्मच का 2/4 करना है हमें, तो 12 गुना 2/4, 6 चम्मचों पर हम गोला लगा देंगे, ठीक है। अब ये कितने नींबू है? देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 चौक 20 नींबू हैं। 20 का 2/4 करना है, तो 4 पंजे 20, 8 दूनी 10। 10 नींबुओं पर हम गोला लगा देंगे। टॉफ़ी कितनी है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टॉफ़ी है। 16 का 2/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। हम 8 टॉफ़ियों पर गोला लगा देंगे, ठीक है। 4 बच्चों में बाजरे की 3 मोटी रोटियां सोगरा कैसे बांटेंगे? तो 3 रोटी हैं और बच्चे कितने हैं? 4, क्या आ जाएगा? 3/4 रोटी मिलेगी प्रत्येक बच्चे को, ठीक है। लाल ने अपने परिवार के लिए शाम को खोआ रोटी, गेहूं की मोटी रोटी बनाई। भोजन करने के बाद 2 खोआ रोटी बच गई। रात्रि में चूहे ने खोआ रोटी इस प्रकार से कुतर के खा ली। खोआ रोटी पूरी है, पहली रोटी
ऐसे कुतरी और दूसरी रोटी इस तरीके से कुतरी। तो पहली रोटी का कितना भाग उतरा चूहे ने? आधा। पहली रोटी का कितना भाग शेष बचा? आधा। दूसरी रोटी का कितना भाग उतर के खाया? 1/4 भाग उतर के खाया चूहे ने, और 3/4 भाग बच गया। ठीक है, देखिए 3/4 आकृतियों पर गोला लगाइए। कितने आम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 आम है। 8 का 3/4 निकालेंगे हम। 4 दूनी 8 3 6। 6 आमों पर गोला लगा दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, इस देखिए 6 आमों पर गोला लगा दिया है। ठीक है, गिलास कितने हैं? 1 2 3 4 और 4 8 और 4 12 गिलास है। 12 का 3/4 निकालेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 9 प्राप्त होगा। हम 9 गिलासों पर गोला लगा देंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार आप पतंग का 3/4 निकाल करके उस पर भी गोला लगाइए। ठीक है, अगला देखिए, बताइए रंग का हुआ भाग कितना है? 1/4 है, आधा है या 3/4 है? तो देखिए इसमें 3/4 है, इसमें आधा है, इसमें आधा है, इसमें भी आधा है, इसमें 1/4 है, इसमें आधा है, इसमें आधा है, इसमें आधा है, इसमें आधा है, और इसमें 1/4 है। ठीक है, एक आयताकार कागज की पट्टी लीजिए, उसको ऐसे मोड़िए कि 3 बराबर भाग में बढ़ जाए। क्या तीनों भाग बराबर है? हर भाग पूरी पट्टी का 1/3 है। आप ही स्वयं करके देखिए। ठीक है, अभ्यास कार्य सुमेलित कीजिए। हमें मिलान करना है। देखिए ये आधा भरा हुआ है, आधे से हमें आधे भरे हुए को मिलाना है। ये 1/4 है, 1/4 से ये 3/4 भरा हुआ है, 3/4 से मिलाना है। ये पूरा भरा हुआ है, पूरे से मिलाना है। ठीक है, छायांकित भाग का भिन्न से मिलान कीजिए। ये 1/4 है, 1/4 से मिलान कर देंगे। ये पूरा है एक, ये आधा है, ये 3/4 है। ठीक है, दिए गए गोलों को भिन्न के आधार पर छायांकित कीजिए। आधा, तो हम इसे आधा छायांकित कर देंगे। देखिए हमने करके दिखाया है। 1/4 छायांकित कर देंगे, 3/4 छायांकित कर देंगे, और ये एक यानी कि पूरे को छायांकित कर देंगे। ठीक है, देखिए इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। आपको आगे भी चैप्टर्स मिलते रहेंगे इस विषय के। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।